वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 31 मई 2K25 हफ्ते का दिन है और मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। सुबह के 5:45 हो रहे हैं। आज का एक ट्रैवल आपको दिखाएंगे जी। आज आपको लेके जा रहे हैं वज़ीराबाद और ट्रेन है हमारी 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के नाम पे उसको रखा गया है। और आज 46 टाउन में आपको लेके जाते हैं वज़ीराबाद। रात में 2 टाउन से आ गया था अपने होम टाउन अटक से रावलपिंडी। बारिश काफ़ी तेज़ थी, उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो अब 46 पे जाएंगे इंशाल्लाह वज़ीराबाद और वहाँ से फिर वापस देखेंगे कि कौन सी ट्रेन हमें मिलती है। तो सीन ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप मौसम देख लें। खूबसूरत बादल छाए हुए हैं गहरे और ज़बरदस्त किस्म की बारिश होने की। तो दोस्तों 8314 लीड करेगा फैसलाबाद तक 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को। मलक साहब हमारे RMJ पाकिस्तान वाले पहुंच चुके हैं। तो करीब घर होने का ये फ़ायदा कि 10 से 15 मिनट उनको लगे, बल्कि 5 मिनट लगे 5 मिनट में वो पहुँच जाए। प्लेटफार्म नंबर 4 पे खड़ी है 2 टाउन खैबर मेल 8316 के साथ। अभी आई है थोड़ी देर पहले और 8314 रेडी है 46 टाउन को लीड करने के लिए। तो टिकट है जनाब 760 रुपये का वज़ीराबाद तक का, और टिकट में लिखा हुआ है 450 रुपये। तो जब मैंने ये उनसे पूछा कि ये क्या सीन है भाई, तो उन्होंने कहा जी ये पुराना है और टिकट पुराना है, और लेकिन अभी का जो करंट फेयर है वो है 760 रुपये। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें 760 रुपये, 450 रुपये लिखा हुआ है और 760 रुपये चार्ज किए। तो चलें, होपफुली वो पुराना ये टिकट हो, क्योंकि फेयर तो ज़्यादा ही शो हो रहा था ऑनलाइन। 10 मिनट रह गए हैं ट्रेन चलने में। नाश्ता माशाल्लाह से नहीं किया है और मलक साहब ने भी नहीं किया, उनके घर गैस नहीं थी। मैं तो खैर यहाँ था ही मेहमान। 4 बजे रेक प्लेस हो गया था प्लेटफार्म नंबर 3 पे, और मैं सीधे AC स्टैंड पे जाके थोड़ी देर नींद पूरी की है और अभी तकरीबन 5:30 बजे उठा हूँ। तो चलें आज आपको लेके चलते हैं वज़ीराबाद। खाने की गाड़ी लगी है, उससे आगे 2 AC स्टैंडर्ड हैं, उसके आगे पावर वैन है और उससे आगे लगेज वैन है। तो देखते हैं, अगर नाश्ता भी कुछ मिलता है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। अल्लाह खैर से अल्लाह। तो चलें अब चलते हैं। और सेम रूट है दोस्तों इस ट्रेन का, जो जिस रूट से रहमान बाबा जाती है, सेम रूट इसका भी वही है, बस टाइम का फ़र्क है। यहाँ से 46 चलती है 6 बजे और कराची से चलती है दिन को 2 बजे, और रूट सेम है, जिससे वाया वज़ीराबाद खाने वाली ब्रांच लाइन जाती है और फिर वहाँ से वाया लूप लाइन मुल्तान से होते हुए कराची जाती है। तो ये सीन है इस 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का। दोस्तों सिग्नल डाउन हो चुका है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए और 2 से 3 मिनट रह गए हैं। केक लिया है मैंने, सुबह नाश्ता नहीं किया था, केक लिया और चाय बन रही है। तो बस चाय लेके चलते हैं ट्रेन पे और जाके बैठते हैं। ओपन टिकट है, देखें कहाँ जगह मिलती है। दोस्तों ये आ गई चाय, ट्रेन, मौसम, चाय, बारिश। तो मीठा केक खाया है, काफ़ी मीठा। तो चाय थोड़ी फीकी लग रही है, लेकिन ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पैसेंजर सारे बोर्ड हो चुके हैं अपनी अपनी कोचेज़ में और सिर्फ हम ही रह गए। तो चलें हम भी निकलते हैं। फर्स्ट डिपार्चर वैसल हो गया और तकरीबन 7 मिनट लेट है। ट्रेन हो चुकी है 7 मिनट लेट। उम्मीद है कि रास्ते में बारिश मिलेगी और पोटोहार रीजन में ज़बरदस्त किस्म का ज़बरदस्त ग्रीनरी देखने को मिलेगी।
रावलपिंडी से चलने के बाद गुजरखाम, दीना, जेहलम, लाला मूसा, गुजरात और उसके बाद वज़ीराबाद जो हमारी डेस्टिनेशन है। तो 5 स्टॉप के बाद हमारी डेस्टिनेशन आएगी वज़ीराबाद जंक्शन। लेट्स सी के कितने टाइम पे हमें वहाँ से 47 मिलेगी, क्योंकि 1 घंटा लेट आ रही है वो। दोस्तों ये हैं हमारी कोच के हालात, आलमोस्ट खाली है और होपफुली रास्ते से भरती जाएगी। तो हमने एक ये सीट ली हुई है, एक ये ली हुई है जिसमें मैं बैठा हूँ साइड सीट, और मौसम एंजॉय करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। होपफुली आगे बारिश हो और मज़ीद हमारे व्लॉग में खूबसूरती आ जाए। रात काफ़ी ठंडी गुजरी है मेरी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे, बड़ा मज़ा आया है। और सुबह सुबह अभी तक बादल ही बादल हैं। लेट्स सी कि बारिश होगी या धूप निकलेगी। मरीड चौक से गुजर रही है जी ट्रेन। आज तो इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है जी। जो मौसम है ना, मौसम की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैवल का मज़ा आएगा। ने जी 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस चकलाला रेलवे स्टेशन को स्किप करने लगी है। स्टॉप नहीं है यहाँ पे। शाम की सारी ट्रेनों को यहाँ पे स्टॉप है सिवाय इस्लामाबाद एक्सप्रेस के, और सुबह के टाइम पे आई थिंक किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। पंद्रह किलोमीटर का कॉशन है यहाँ पे डाउन ट्रेनों का, जिन्होंने स्टॉप नहीं करना होता, क्योंकि चकलाला से लेकर गोल्डा शरीफ जंक्शन तक ड्यूल लाइन है। तो यहाँ से जब सिंगल लाइन होती है तो ट्रेन जो डाउन की होती है वो मेन लाइन पे, जो सिंगल लाइन मेन लाइन है, उस पर आने के लिए 15 किलोमीटर की रफ्तार से आके मेन लाइन पे आती है। खूबसूरत बिल्डिंग है जी चकलाला रेलवे स्टेशन की। सिग्नल डाउन नज़र आ रहा है आपको, और सामने 15 किलोमीटर स्पीड का कॉशन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से सिंगल लाइन हो जाएगी थ्रू आउट शादराबाग जंक्शन तक। कोरंग टनल और कोरंग ब्रिज से गुजरी है ट्रेन हमारी, और काफ़ी अच्छी जगह है रेल फैनिंग के लिए ये भी, और काफ़ी डेंजर भी है। तो डेंजर इसलिए है कि जो कोरंग जो रिवर है उसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो आसपास अगर बंदा खड़ा हो रेल फैनिंग करने के लिए तो बड़ा डेंजर होता है। तो जो गैंगमैन है, गैंगमैन जो काम कर रहे होते हैं, उनसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि यार अगर आज ट्रेन आ जाए तो क्या होगा। तो वो जो स्लीपर है, स्लीपर के दरमियान जो गहराई है ना, उसमें बंदा आराम से लेट जाता है। तो मोस्टली जो गैंगमैन है ना वो उस पर नीचे लेट जाते हैं और ट्रेन ऊपर से आराम से पास हो जाती है। तो ख़तरनाक, लेकिन ये है कि गैंगमैन है तो वो काम कर रहे होते हैं। तो उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने बताया था जी कि हम जो है ना इसके नीचे लेट जाते हैं, स्लीपर के दरमियान में जगह बनी होती है। तो जो आम ट्रैक में जगह बनी होती है इससे ज़्यादा काफ़ी नीचे गहराई में वो बना होता है, तो वो उस पर लेट जाते हैं। दोस्तों सुबह सुबह की पहली ट्रेन है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, और सिहाला रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस।
कासिम साहब ग्रीन फ्लैग लेके खड़े थे। तो जी 6:40 और मंक्याला रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस और सूरज की आंख मचोली स्किपिंग मंक्याला रेलवे स्टेशन। बादलों के बीच में कभी सूरज निकल आता है, कभी बादलों के बीच में छुप जाता है, तो ये आंख मचोली लगी हुई है आज। जी 6:45 पे कल्याम अमान रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। सामने एक फैक्ट्री भी है दोस्तों, नज़र आ रही होगी आपको, केमिकल की आई थिंक फैक्ट्री है। मंदरा स्किप हो रहा है जी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ। इंशाल्लाह ये भी पेंडिंग में है, मंदरा रेलवे स्टेशन इधर भी आएंगे ट्रेनिंग करने। पैसेंजर भी काफ़ी मौजूद हैं और प्लेटफार्म लेफ़्ट साइड पे आएगा, लेकिन मेन प्लेटफार्म राइट साइड पे है, इसलिए हम इधर बैठ गए आके। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर्व लेके इंटर होती है और उसके बाद एग्जिट भी उसका ऐसा ही होता है। ये है जी मेन बिल्डिंग गुजर खान रेलवे स्टेशन की। 2 मिनट का स्टॉप होगा, उसके बाद ट्रेन निकल पड़ेगी अपनी मंजिल की तरफ आगे। तो खूबसूरत बिल्डिंग है गुजर खान रेलवे स्टेशन की। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया है जी, मूव हो रही है ट्रेन हमारी गुजर खान रेलवे स्टेशन से। राइट कर्व लेके इंटर होती है और राइट कर्व लेके एग्ज़िट होता है जी गुजर खान रेलवे स्टेशन पे डाउन की ट्रेनों का। और इसी तरह अप की ट्रेनों का लेफ़्ट कर्व लेके इंटर होना और लेफ़्ट कर्व लेके एग्ज़िट होना होता है। अभी दिखाते जी आपको खूबसूरत सा कर्व।
छोड़ दिया हमने। तो जी 7 बज रहे हैं और घुंगरीला रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ASM साहब खड़े थे। कर्व लेते हुए ट्रेन निकल रही है घुंगरीला रेलवे स्टेशन से। ये एक सोसाइटी बन रही है दोस्तों, आते जाते रात के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लगती है सोसाइटी। काले बादल इस साइड पे अभी भी मौजूद हैं। जबरदस्त जी, ब्यूटीफुल लोकेशन। गुजर खान से निकलते साथ ही 7:15 मिस्सा के सवाल रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो ये मिस्सा के सवाल है जी, मीसा नहीं है, मिस्सा के सवाल है। खालिद महमूद साहब ने हमारी जो गलती है उसे करेक्शन की है उसकी, मिस्सा के सवाल। थैंक यू खालिद साहब। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया एक बार फिर से। अमेजिंग। एसटी साहब आ गए जी और राब्ता ऐप की स्कैनर मशीन इनके पास है, डिवाइस है ये। तो सर कहाँ जा रहे हैं आप? फैसलाबाद जा रहे हैं जी और डिवाइस से चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो सर आपसे एक ही सवाल है कि इस डिवाइस से के आने से आप लोगों के काम में कुछ फ़र्क पड़ा है? फ़र्क है, डिजिटल काम है। सही है, आजकल जो है वो एडवांस है काम। बिल्कुल, तो इससे बेहतरी है। शुरू में मैंने देखा था वो एक कटर टाइप होता था, उससे टिकट कटते थे। उसके बाद फिर ये पेन के साथ आ गया। रेल रूल वही है। सही है। और अब तो राब्ता ऐप भी आ गई है। अब राब्ता ऐप आ गई है, डिजिटल काम है, एडवांस कर रहे हैं। न्याजी साहब जी, सर पूरा नाम आपका? अफजाल खान न्याजी जी। अफजाल खान न्याजी साहब हैं। तो आज एसटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे फैसलाबाद तक? नहीं जी, लाला मूसा तक। सर बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा जी। मौसम खुशगवार और बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ट्रेन हमारी सुहावा सिटी में इंटर हो चुकी है और खूबसूरत कर्व लेते हुए PHA 28314 नज़र आ रहे हैं आपको। राइट कर्व पे इंटर होती है और फिर आगे लेफ़्ट कर्व लेके सुहावा रेलवे स्टेशन को स्किप कर जाती है। यहाँ भी रेल फैनिंग करके हम जा चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है जी यहाँ से। और ट्रेन स्लो हो चुकी है सुहावा पे। आई थिंक PLC होगी इस वजह से, बल्कि स्टॉप डेड हो गई है। लें जी,
स्टॉप डेड हो गया, आई थिंक पीएलसी है वो सामने, या कोई पैसेंजर बोर्ड हो रहा है या बिल्कुल आई थिंक गैंगमैन है या पैसेंजर है, तो वो बोर्ड हो चुके हैं। और ये पीछे भी है जी गैंगमैन, बिल्कुल गैंगमैन उतरे हैं जी सुहावा पे, और इस वजह से ट्रेन रुकी है। लें जी 1 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर सुहावा से। तो दोस्तों आज का मौसम जो है उसने हमारे ट्रैवल पे 4 चांद लगा दिए। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी मौसम होगा, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम और सफ़र भी। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है, खैरियत से हैं जनाब एएसएम साहब। हेलो हाय हो गई थी चलते चलते, तो सुहावा छोड़ दिया जी हमने। इसके बाद वेरी फेमस टर्की हॉर्स शू कर्व और बकराला, हमज़ा भाई, नुमान सती भाई, इनसे मिलते हैं। तो जनाब टर्की रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रही है ट्रेन हमारी। हेलो, यहाँ भी रेल सैनिंग करके जा चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। देखिए जी गेट पे हमज़ा भाई है या नहीं है, उनसे भी हेलो आए करते हैं। हेलो, हमज़ा नहीं है जी, कोई और भाई खड़े थे। तो चले, हमज़ा भाई से नहीं मुलाकात हुई, नुमान सती भाई हमारे होंगे बकराला पे, तो उनसे मिलते हैं। ले जी 9 आर्चेस ब्रिज से गुजर रही है हमारी ट्रेन। बकराला आ गया। नुमान सती भाई देखते हैं कि नहीं, कह तो रहे थे कि मैं मौजूद हूँ। हेलो, ये जी बकराला आ गया है। बकराला से थ्रू पास हो रही है ट्रेन। डोमेली पास हो रहा है जी। तो जनाब बारिश तेज़ शुरू हो चुकी है और
46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस दीना रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। काफ़ी तेज़ बारिश है। काफ़ी पैसेंजर हैं जी दीना में, वाह ज़बरदस्त। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया दीना रेलवे स्टेशन से और बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है। नहीं जी, मूव हो रही है ट्रेन दीना रेलवे स्टेशन से। बहुत तेज़ बारिश है और इसी तेज़ बारिश में लोग बोर्ड हुए हैं 46 टाउन पे। नहीं जी, दीना से डिपार्चर हो गया हमारा। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि मैं लास्ट कोच में आ गया हूँ बिल्कुल, और लास्ट कोच में आने की वजह है 90 डिग्री का कर्व जो है वो मैं लास्ट कोच से बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। लास्ट कोच लास्ट सीट पे मैं बैठा हूँ, ऐसा है कारोबार का काम। नाइन्टी डिग्री के कर्व से गुजर रहे हैं जी कारोबार रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे रेल फैनिंग करके जा चुके हैं, हिल्स से की थी जी हमने फिर रेल फैनिंग, और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है ये रेल फैनों के लिए। दोस्तों 8:20 हो गए हैं और काला गुजरा से थ्रू पास हो रही है ट्रेन। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है। तो 8:20 हो रहे हैं। जहलम रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, और यहाँ पे धूप निकल चुकी है।
पहला क्रॉस होगा हमारा 101 अब से। तो लेट्स सी कि कहाँ होता है और कौन सी ट्रेन को रोका जाता है। ये सामने जो प्लेटफार्म नज़र आ रहा है ये अप की ट्रेनों के लिए और डाउन की ट्रेन के लिए इससे आगे वाला प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म पे अप की ट्रेन आती हैं। प्लेटफार्म नंबर 1 है ये और प्लेटफार्म नंबर 2 पे हम जाके रुकेंगे। तकरीबन 6:10 पे डिपार्चर हुआ था हमारा रावलपिंडी से और 8:20 हो रहे हैं। तो 2 घंटे 10 मिनट में हम झेलम पहुँचे हैं। झेलम रेलवे स्टेशन आ गया। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया। 2 मिनट का स्टॉप था और विसल भी हो गई है गार्ड साहब की। लें जी ट्रेन मूव होना शुरू हो गई है झेलम रेलवे स्टेशन से और जो लोग कुछ चीज़ें लेने चढ़े थे वो बेचारे भागते भागते वापस आए। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? वापसी आ रहे हैं 47 से। तो झेलम रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। दोस्तों उम्मीद है आपने 90 डिग्री का कर्व देखा होगा गूगल पिक्सल 7 प्रो से और आपको पसंद आया होगा। तो जी दरियाए झेलम के ऊपर से पास हो रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। ये ट्रेलर है दरिया का और पिक्चर आगे है, यानी कि दरिया आगे है। आ गया जी बेसिकली दरियाए झेलम। एक ये पीस है, एक आगे है, 2 पीस हैं। सामने से एक आ रहा है दरिया और यहाँ आके डाइवर्ट होके 2 हो रहे हैं जी, एक ये और एक वो।
सराय आलमगीर का थ्रू पास देखें जी 46 डाउन का, स्किपिंग सराय आलमगीर। खड़ियाला से पास हो रही है ट्रेन हमारी। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड में है। चोआ खड़ियाल है, चूआ नहीं है, चोआ खड़ियाल है। खालिद साहब ने इससे भी हमारी गलती को भी ठीक किया था। काफ़ी लोग चोआ खड़ियाला कहते हैं, बेसिकली चोआ खड़ियाला है। थैंक यू खालिद साहब वंस अगेन। दोस्तों खारिया से थ्रू पास हो रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो जनाब इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म। 105 का सेक्शन शुरू हो गया है और 100 प्लस पे यहाँ से अब ड्राइवर साहब गेन करेंगे स्पीड। नॉचअप कर दिया है PHA 28314 ने। ज़बरदस्त तूफ़ानी रफ्तार हो चुकी है अब। आठ बज के 50 खारिया छावनी से थ्रू पास 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। ज़बरदस्त रफ्तार से पास किया है जी खारिया को। तो जनाब चक पिराना से स्लो स्पीड में पास हो रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। स्लो स्पीड में पास हो रही है चक पिराना रेलवे स्टेशन से। और 102 में अगर बंदा आप ट्रैवल करें तो सिस्टर ट्रेन से यहाँ क्रॉस होता है। आपको दिखाते हैं जी चक पिराना महमूद पोर्ट। यहाँ से जो ऑयल की डिलीवरी होती है, मेन बिल्डिंग है जी ये चक पिराना की। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, PLC लेके पास हुई है ट्रेन हमारी, इसलिए स्पीड स्लो हुई है। ये आप ऑयल वगैरह देख रहे हैं ट्रैक पे ब्लैक कलर का। तो महमूद पोर्ट से ऑयल आता है फिल होके और यहाँ आगे यहाँ से जो है ये फिर आगे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो सामने फ्रेट कोचेस खड़ी हैं ऑयल की, वो भी आपको दिखाते हैं जी। ये नज़र भी आ रही होंगी आपको। तो ये है जी चक पिराना का सीन, जो महमूद कोट से चक पिराना के लिए ऑयल आते हैं वो यहाँ आके अनलोड होता है। देखते हैं 101 से कहाँ क्रॉस अरेंज होता है। उम्मीद है लाला मूसा के आसपास होगा। चलें जी, लाला मूसा आ गया है और आपको इंशाल्लाह आते हैं। धुआंधार एंट्री लाला मूसा जंक्शन के यार्ड में। वन अब गुजरात पहुंच रहे हैं, गुजरात से निकल आई है और हम लाला मूसा पहुंच रहे हैं। लेट्स सी के हमारा क्रॉस इसी स्टेशन पे अरेंज होता है या रास्ते में किसी और स्टेशन पे, तो देखते हैं। लाला मूसा जंक्शन का यार्ड काफ़ी वसी। PHA-20 खड़ा है जी, एक आई थिंक मिलर एक्सप्रेस को लीड करेगा, बल्कि शंटिंग कर रहा है 8311। शंटिंग हो रही है जी 8311 की, 11 शंटिंग कर रहा है इस फ्रेट ट्रेन को। और ये खड़ा है जी 18 डाउन मिलर एक्सप्रेस का रेक, जो 10:30 बजे लाला मूसा से डिपार्चर होता है, जिसका जी काम हो रहा है। एज़ यूजुअल प्लेटफार्म नंबर 4 आई थिंक, 1 है या 4 है, मैं तो भूल भी गया हूँ। तो टाउन की ट्रेनों को यहीं इसी प्लेटफार्म पे लिया जाता है, और जो मेन लाइन थ्रू जाती हैं रेल कार और उसके अलावा ग्रीन लाइन, वो उस मेन लाइन से सीधा थ्रू कर जाती है। चार है जी प्लेटफार्म नंबर, और डाउन की ट्रेनों को जिनका स्टॉप होता है वो प्लेटफार्म नंबर 4 पे लिया जाता है। रश काफ़ी है 46 टाउन के लिए। नाइस। पूरे 9 बज गए हैं जी। लें जी, लाला मूसा पहुंच गए हम। तो दोस्तों 101 अब स्लो हो चुकी है, और देवना जुलियानी में होपफुली हमारा क्रॉस हो जाए 46 और 101 का। तो लेट्स सी, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल जी डेफिनेटली क्रॉस रेंज हो चुका है देवना जुलियानी में, तो थ्रू हम जाएंगे और देवना जुलियानी में 101 अब हमारा वेट करेगी, तो अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। लें जी,
लाला मूसा से डिपार्चर हो गए और देवना जुलियानी पे वेट कर रही है 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार। नियाजी साहब अल्लाह हाफिज़, वापसी 47 पे आएंगे। कुछ पैसेंजर यहाँ पे जो मौजूद है वो 102 डाउन के भी हैं। खूबसूरत कर लेते हुए ट्रेन हमारी मेन लाइन पे डाइवर्ट हो रही है। सामने एक ट्रॉली मशीन भी खड़ी है, ट्रैक मशीन। चलें जी, देवना जुलियानी भी अब आपको क्रॉस दिखाते हैं और उससे पहले आपको दिखाते हैं लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन, जहाँ से हज़ारा एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस ट्रैवल करती हैं। ये जी राइट कर्व हो रही है लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन। रिसेंटली हमने मिलत पे इस ट्रैक से सफ़र किया था और इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद है कि 11 अब का भी सफ़र करेंगे और उसका भी एक यूनिक रूट आपको दिखाएंगे जंग सदर वाला। तो सामने जा रही है शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन। सुबह सुबह फाटक बंद है तो रश लगा हुआ है काफ़ी। खूबसूरत सी मस्जिद माशाल्लाह। एक और मस्जिद तो नहीं है, ये इमाम करबला है। वन 014557 देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन, तूफानी क्रास। दोस्तों मज़ा आया क्रास का, उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा तूफानी क्रास का। 105 किलोमीटर की रफ्तार से क्रॉस की है देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन को। दोस्तों 9:25 हो रहे हैं और गुजरात रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। और 20 मिनट तकरीबन ड्राइवर साहब ने कवर कर लिए हैं। 22 मिनट डिले थी, अब 2 मिनट डिले है। तो खारियाँ के बाद जब 105 का सेक्शन स्टार्ट हुआ है तो तबाही रफ्तार में गई है ट्रेन और लूप लाइन पे नहीं रोका, मेन लाइन पे ही रोक लिया है। और पैसेंजर जो हैं वो बेचारे रोड पे आ गए और कुछ पैसेंजर उस साइड भी हैं, कुछ यहाँ भी हैं। तो वैसे ट्रेन यहाँ रुकती है लेकिन आई थिंक अब की ट्रेन यहाँ रुकती हैं और डाउन की इसी साइड पे रुकती हैं। चलें, एक क्रॉस और है 13 अब के साथ, होपफुली वो हरिपुर बंद में होगा क्योंकि 13 अब ऑन टाइम आ रही है। तो हरिपुर बंद में होपफुली क्रॉस अरेंज होगा। अब स्टॉप कौन सी ट्रेन करती है ये देख के बताऊंगा फिर मैं। तो जी 9:26 पे डिपार्चर हो रहा है 46 टाउन का गुजरात रेलवे स्टेशन से और देखते हैं 13 अब को रोका जाता है या हमारी ट्रेन रुकती है हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन पे। तो वज़ीराबाद पहुंच गई है 13 अप और गुजरात से हम भी निकल गए हैं। बीच का एक ही स्टेशन है वो है हरिपुर बंद। तो लेट्स सी कि कौन रुकता है। होपफुली अब ट्रेन्स को रोकेंगे लेकिन क्योंकि वो आ रही भी अर्ली है और होपफुली हमें भी रोक सकते हैं, मे बी। लेट्स सी क्या होता है। तो
अलेक्जेंड्रा ब्रिज से भी गुजरेंगे और पलखू लेक से भी, और उसके बाद क्रॉस भी देखते हैं कहाँ किस ट्रेन को रोका जाता है। ट्रेन जी अलेक्जेंड्रा ब्रिज से पास हो रही है ट्रेन हमारी। पानी की रफ्तार देखे हवा के साथ। बहुत तेज़ हवा है दोस्तों, दूसरे गेट से हवा आ रही है, पता चल रहा है वाकई। और स्पीड हो गई है स्लो। और हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन लूप लाइन पे रुकेगी और 13 अप जाएगी थ्रू। तो चलें, एक अच्छा एक्शन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद तो यही है कि हमारी ट्रेन लूप टाइम पे लगेगी। ये जी 13 अप। ओहो, पता ही नहीं चला, अचानक से 13 अप खड़ी है जी हरिपुर बंद में और थ्रू हमारी ट्रेन जा रही है। ज़बरदस्त। 6407 लीड कर रहा था 13 अप को, और शो कर रही थी गुजरात खड़ी है। ट्रैकिंग ऐप के हिसाब से मिस्टेक हो गई। चलें, ऐसा भी होता है। ले जी, पुलखू लेक से गुजरेगी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। यहाँ भी पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है। तो जी 9:20 हो रहे हैं और वज़ीराबाद जंक्शन पे अप्रोच बना रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। प्लेटफार्म दूसरी साइड पे, उस साइड पे चलते हैं। और 3 मिनट अर्ली पहुंच रहे हैं जी। रास्ता मैं बना लूँ। 3 मिनट अर्ली वज़ीराबाद जंक्शन अप्रोच कर रही है ट्रेन। हमारे दोस्त आए होंगे अली भट्ट फ्रॉम लाहौर। यहाँ भी रश काफ़ी है और आज की हमारी डेस्टिनेशन है। तो जनाब वज़ीराबाद जंक्शन पहुँच गई ट्रेन हमारी, और यहाँ से अपना ये रूट डाइवर्ट कर लेगी वज़ीराबाद खाने वाली ब्रांच लाइन पे। $46 डाउन का डिपार्चर विसल 5 मिनट स्टॉप के बाद, बल्कि 3 मिनट अर्ली भी आई थी तो 8 से 10 मिनट का स्टॉप हुआ है और फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया। सामने कोचेस भी खड़ी हैं।
मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। लाइट्स ऑन हो गई हैं और सेकंड डिपार्चर विसल का वेट है। ले जी दोस्तों, 46 टाउन मूव होना शुरू हो गई है वज़ीराबाद जंक्शन से। यहाँ से ये वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पकड़ेगी और फैसलाबाद में इसका लोको डी अटैच होगा, कोचेज़ ऐड होगी, GU 40 लगेगा और उसके बाद ये ट्रेन अपनी मंजिल कराची की तरफ चली जाएगी और कल सुबह जाके कराची पहुँचेगी। एट 314 3 मिनट अर्ली लेके आया जी आज। गुड वर्किंग सर, गुड वर्किंग। ये कौन लेटा है? एक बंदा लेटा है जी सामने। अब पता नहीं है कौन है, सोया हुआ है या कोई मसला मसाइल है, कोई मरीज़ है। AC डाइनिंग कार और इसका शीशा ही खुला हुआ है, तो आप सोच लें कि डाइनिंग कार कैसी होगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये 46 टाउन चली गई अपनी मंजिल की तरफ और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अली भट्ट फ्रॉम USA। USA का मतलब उधर से आया। क्या हाल है अली? मैं ठीक, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र यार, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, गेट वेल सून। थैंक यू। ठीक है, तो अभी ठीक हो? बेहतर हूँ। वैसे मैंने आना क्यों नहीं था, लेकिन आपने कहा फिर मैं यार आना पड़ेगा। यार आपकी नफरत मुझे खींच लाती है यार, यकीन करो बस। और सब आलो के बेहतर, शुक्र अल्लाह। तो दोस्तों चलते हैं, अभी नाश्ता करते हैं। हमारे साथ एक चादर सलमानी पहने हुए हैं जी मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम। मलक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, खैरियत से आप हैं? सुनाएं, ठीक ठाक हैं? कैसा रहा सफ़र आज का? सफ़र बड़ा मज़ेदार रहा और बड़ा चिल रहा। अच्छा, और अभी तक चिल है। यहाँ धूप है लेकिन हवा बड़ी मज़े की चल रही है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ज़बरदस्त सफ़र और बारिश के साथ तो 4 चांद ही लगे, बल्कि 8 चांद लग गए। तो अभी चलते हैं बाहर, नाश्ता करते हैं और अगर टाइम मिला तो आपको इंशाल्लाह जंक्शन पॉइंट दिखाएंगे जो वज़ीराबाद खानेवाल और वज़ीराबाद सियालकोट। तो आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।